हाय दोस्तों, आपका हमारे चैनल पीए क्लासेस 2.2 पर आज फिर कक्षा 9 का विज्ञान जिसका नाम है मोशन, यही चैप्टर हम लोग लेकर आए हैं अगले पार्ट में फिर। और आप लोग हम लोग सपोर्ट बहुत कम करें दोस्तों, तो हम लोगों का भी सपोर्ट कीजिए ढंग से और हर चीज को क्या कीजिए, मैनेज कीजिए कि किस प्रकार से पढ़ा जाएगा, किस प्रकार से नहीं पढ़ा जाएगा। अगर कोई गलती होती है या कोई दिक्कत होता है उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई सवाल पूछना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोगों क्या करता है कि ध्यान दीजिए कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं कि अगले पार्ट में इसमें दूरी और विस्थापन को जो है बता चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग करेंगे कि दूरी और विस्थापन में अंतर एक प्रकार से बहुत बढ़िया करने वाले हैं। जो सबको नहीं पता है, सबको ज्ञान नहीं होता, वो जानिए आप लोग, ठीक है। देखिएगा, दूरी विस्थापन दूरी जो है हमारी विस्थापन से बड़ी और विस्थापन के बराबर भी होती है। जो ये दूरी है ये विस्थापन से दूरी देखिए हमेशा विस्थापन से बड़ी होगी और बराबर भी कई कंडीशनों में हो सकती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, विस्थापन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसके अंतर को हम बताएंगे, लेकिन आज बढ़िया से जानिए क्या होता है कि नहीं होता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिए, दूरी जो है विस्थापन से बड़ी और विस्थापन के बराबर भी हो सकती है। तो इसको हम लोग क्लियर कर रहे हैं एक एक चीज से। मान लीजिए यहां हम चित्र बना दे रहे हैं, थोड़ा सा यहां पर चित्र हम बना रहे हैं। ये हमारा दोस्तों बिंदु O है, यहां बिंदु A है, यहां बिंदु B है, यहां बिंदु C है, यहां बिंदु D है, यहां बिंदु क्या है दोस्तों, E है और यहां बिंदु F है। ठीक है दोस्त, ये हमारे कई सारे बिंदु हैं जो क्या करेंगे कि दूरी और विस्थापन को क्लियर करेंगे कि कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, कौन छोटा नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। हम लोग इस एक तरफ लिखेंगे इसमें बिंदु, यहां लिखेंगे हम दूरी, यहां दोस्तों लिखेंगे विस्थापन। इसको क्लियर करना है हमें कि दूरी और विस्थापन किन किन कंडीशनों में क्या होता है। यहां तक की दूरी एक, यहां तक भी दूरी एक, यहां भी एक एक एक, लेकिन अगर बाईं तरफ जाएंगे तो हम माइनस एक। देखिए बीच की दूरी एक है तो यहां से यहां तक दूरी तो भले हमारी एक है, दूसरे नंबर पे 2 होगी, तीसरे नंबर पे 3, चौथे नंबर पे 4 और पांचवें नंबर पे 5। तो मतलब बीच में एक एक की है दिक्कत। मीटर मान लीजिए, हम मीटर में ले रहे हैं सबको, ये भी मीटर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम लोग दूरी
और विस्थापन को किस प्रकार से व्याख्या करते हैं, उसके अंतर को समझते हैं। अंतर अगले पार्ट में जाएगा, अगले पार्ट में, लेकिन इसमें देखिए उसके अंतर में कैसे हम लोग जान लेंगे कि दूरी बड़ी होती है, विस्थापन ऋणात्मक भी होता है, विस्थापन छोटा क्यों होता है, बराबर क्यों होता है, ये सब चीज। ठीक है, मान लीजिए आपने बिंदु ए से नहीं बिंदु ओ से बिंदु ए तक यात्रा की, तो आप बिंदु ओ से बिंदु ए तक जाएंगे तो आपकी दूरी तो यही 1 मीटर होगी। ध्यान दीजिए, आप बिंदु ओ से बिंदु ए तक जाएंगे तो आपके बीच की ये जो दूरी होगी ये हमारी 1 मीटर होगी। अब इसमें कोई कहे विस्थापन कहाँ है, तो विस्थापन ध्यान दीजिए, प्रारंभिक और अंतिम, ये प्रारंभिक बिंदु ओ है, अंतिम बिंदु ए है, तो इनके बीच की जो ये न्यूनतम कम से कम दूरी है वही हमारी क्या कहलाएगी दोस्तों, विस्थापन भी कहलाएगी। तो इन्हीं कंडीशनों में हमारी दूरी और विस्थापन क्या होती हैं, बराबर भी हो जाती हैं। देखिए हम बिंदु लिख रहे हैं, हम ओ से गए हैं ए तक गए हैं, ओ से हमने ए तक यात्रा की 1 मीटर, दूरी 1 मीटर, और विस्थापन भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 मीटर। ठीक है, अब मान लीजिए हम ओ से ए गए हैं, फिर ए से बी गए हैं, हम ओ से ए गए, ए से कहां गए हैं, बी गए हैं। हम क्या किए कि बिंदु ओ से ए चले हम और ए से बी चले हम, तो बिंदु ओ से ए तक कितनी दूरी दिख रही है आपको, 1 मीटर, तो इसके सामने लिखेंगे 1 मीटर, इसके सामने लिखेंगे 1 मीटर, और फिर बिंदु ओ से ए तक गए हम लोग 1 मीटर, बिंदु ए से बी तक जाना है, ए से बी तक जाएंगे तब भी तो 1 मीटर आएगा हमारा, मतलब बिंदु ओ से बिंदु बी तक टोटल कितनी दूरी हो गई हमारी, 2 हो गई, यही 2 लिख देंगे दोस्तों, समझ में आपको ना। तो क्या होता है कि हम बिंदु ओ से ए तक गए, बिंदु ओ से ए तक गए तो 1 मीटर, बिंदु ए से बी तक गए तो फिर 1 मीटर, बिंदु ए से बी तक गए हम फिर 1 मीटर, टोटल दूरी हमारी हो गई 2 मीटर की। और विस्थापन भी हमारा दोस्तों क्या हो जाएंगे, यहां से गए 1, यहां से फिर गए 1, तो यहां से प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की कम से कम दूरी, यही हमारी क्या कहलाएगी दोस्तों, विस्थापन भी। तो विस्थापन भी हो जाएगा 2 मीटर का। ठीक है, अब आगे देखिए, हम ओ से ए जाएं, ए से बी जाएं और बी से सी जाएं। ठीक है, ओ से ए गए हम, तो हमें क्या मिला, 1 मिला। अब ए से बी जाएंगे तब भी 1 मिलेगा, कितना मिला दोस्तों, 1 फिर मिला। बी से सी गए तब भी 1 मिला, तब भी 1 मिला। सी से डी गए तब भी 1 मिला। डी से ई गए तब भी 1 मिला, यहां पर 1 हो जाएगा, फिर 1, डी से ई गए हम, फिर 1 मिला, तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5, हमारी जो टोटल दूरी हो गई दोस्तों 5 हो गई। हम क्या किए, ओ से ए तक गए तो 1 मिला, 1 लिखे हम, ए से बी तक हम गए तो 1 मिला, फिर 1 लिखे हम, बी से सी तक गए 1 मिला, फिर हम 1 लिखे हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिए, हम कहां गए हैं, सी से डी तक गए, फिर 1 मिला, इसमें हम ज्यादा चल गए लग रहा है, हमें यहां तक जाना था, बी से सी तक, तो यही ध्यान दीजिए, 3 ही ध्यान दीजिए, अभी नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग।
यहाँ दूरी 3 होगी। कहाँ गए हम लोग? ओ से ए गए हैं, 1 मिला। ओ से ए से बी जा रहे हैं, ए से बी जाएंगे तब भी 1 मिला। ए से बी गए, बी से सी गए, हम कहाँ गए? बी से सी गए तब भी 1 मिला। तो यहां से हम सी तक गए तो टोटल दूरी हमारी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 3 मीटर। और विस्थापन कितना होगा? ओ से सी तक, यही बीच की कम से कम दूरी यही तो होगी हमारी। तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 3 मीटर के भी। ठीक है, मीटर लिख सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं उस पर। अब देखिए, हम O से A जाएंगे, A से B जाएंगे, B से C जाएंगे, C से D जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, O से A, O से हम A गए 1 मीटर मिला। अब A से B जाएंगे, A से B हम गए फिर 1 मीटर मिला। अब क्या करेंगे? B से C जाएंगे, B से हम C गए तब भी 1 मीटर मिला। अब क्या करेंगे? C से हम D जाएंगे, तब भी 1 मीटर मिला। तो हम O से D तक गए तो टोटल कितनी दूरी हुई हमारी? 4। तो यही 4 आ जाएगा दूरी। और विस्थापन देखिएगा, O से D तक के बीच की सीधी दूरी, कम से कम दूरी, यही क्या कहलाएगी हमारी? विस्थापन। 4 मीटर के भी विस्थापन भी 4 मीटर। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए, हम लोग क्या करेंगे? हम O से A जाएंगे, तो O से A गए हम 1 मिला। A से B जाएंगे, A से B हम गए तब भी 1 मिला। B से C जाएंगे तब भी 1 मिलेगा। C से D जाएंगे तब भी 1 मिलेगा। C से D जाएंगे तब भी क्या मिलेगा दोस्तों? 1 मिलेगा। फिर क्या करेंगे? D से E जाएंगे तब भी 1 मिलेगा। T है। D से हम लोग क्या गए हैं? E तक गए हैं तब भी 1 मिला है। तो टोटल दूरी हमारी हो जाएगी 1 2 3 4 5 मीटर की। और विस्थापन भी 5 मीटर का, क्योंकि हम O से E तक गए हैं। सीधी लाइन जो यही बीच की है, यही बन रही है, यही कम से कम दूरी होगी बीच की। यही क्या हो जाती है दोस्तों? विस्थापन हो जाएगी। 5 मीटर के ही हमारा क्या हो गया? विस्थापन। तो ऐसे कंडीशन में ध्यान दीजिए, ऐसे कंडीशन में हमारा जो दूरी है, विस्थापन है, दोनों बराबर है, इक्वल है। लेकिन अभी कंडीशन बाकी है, कंडीशनों की झड़ियां बाकी हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप उतार सकते हैं और हम नीचे थोड़ा सा और बता दे रहे हैं, जगह है अभी मेरे पास। विस्थापन यहां से चल जाएगा। अब देखिए, हम लोग O से A जाएंगे, A से B जाएंगे, B से C जाएंगे, C से D जाएंगे, D से E जाएंगे, E से फिर D जाएंगे। इसको देखिए, हम क्या करेंगे? O से A गए, A से B गए, B से C, C से D, D से E और E से फिर लौट आए D पर। तो हम O से A गए हैं तो O से A गए हैं, A से B गए हैं तो A से B गए हम, B से C गए हैं तो B से C गए हम, C से D गए हैं तो C से D गए हम, D से E गए हैं
तो डी से ई गए हम, उसके बाद ई से फिर लौट आए हैं डी पर, तो ई से दोस्तों डी पर चले आए। अब ध्यान दीजिए, हम अगर ओ से ए तक जाएंगे तो एक, ए से बी तक जाएंगे तब भी एक, बी से सी जाएंगे तब भी एक, सी से डी जाएंगे तब भी एक, डी से ई जाएंगे तब भी एक, और फिर ई से फिर डी आएंगे तब भी एक। तो जोड़िए इसको, 1 2 3 4 5 6, हमारी जो दूरी हो गई 6 मीटर हो गई। हम लोग ओ से ई तक गए 5, फिर लौट रहे हैं वापिस तो डी पर पहुंचे हैं। तो ये बताइए दूरी कभी ऋणात्मक होती है? दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती, आगे बढ़ते रहते हैं। दूरी हमेशा जुड़ती रहती है, कभी भी घटती नहीं है। तो दूरी तो 6 हो गई, लेकिन यहाँ जो विस्थापन है इसका ओ से अब डी पर आ गया, देखिए घूमकर डी पर आया, दूरी 6 हो गई, लेकिन प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की कम से कम दूरी यही आती है। तो विस्थापन कितनी हो जाएगी? 4 मीटर। समझ में दोस्तों? तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम कम से कम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। तो यहां पर विस्थापन कितना हुआ? 4 मीटर। अब ध्यान दीजिए, ए उतार लीजिए, अभी जगह थोड़ा सा कम है, हम क्या करेंगे इसके हिसाब लीजिए। अब देखिए जगह कम है, इसलिए हम मिटा करके एक बार फिर से और आगे बता रहे हैं। अब हम लोग जाएंगे ओ से ए, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से फिर डी, डी से फिर सी। ठीक है, इसको देखिए, हम लोग पहले जाएंगे ओ से ए तक। ओ से ए गए हम, तो ओ से ए गए हो मिला है 1, ए से बी जाएंगे, ए से बी गए हम, तो ए से बी गए मिला फिर से 1। ठीक है, बी से सी जाएंगे, तो बी से सी गए हम, फिर भी मिला 1। अब देखिए सी से डी जाएंगे, तो सी से डी गए, फिर भी मिला 1। अब क्या करेंगे? डी से ई जाएंगे, तो डी से ई गए, फिर मिला 1। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? ई से डी पर आएंगे, लौटेंगे, ई से डी पर आएंगे, तो ई से डी पर आएंगे, फिर मिला 1। डी से सी पर आएंगे, तब भी मिला दोस्तों 1। हम ऐसे से चक्कर खा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए यहां से यहां तक हम गए 5, और यहां से यहां तक फिर सी पर पहुंचा है, 2 और बढ़ गया, 7 हो गया। तो 7 मीटर दूरी हो गई है। लेकिन विस्थापन कितना हुआ? जब हम शुरू से अंतिम को देखेंगे तो अंतिम बिंदु सी है, तो यहां से प्रारंभिक से अंतिम बिंदु के बीच की कम से कम दूरी को विस्थापन कहेंगे। तो यहां से चला यहां तक तो 3 मीटर का विस्थापन होगा, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की कम से कम न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। अगला देखिए,
अब हम लोग बी पर आएंगे, फिर ए पर, ओ पर, फिर एफ तक आएंगे। इसे कंडीशन देखिए, हम लोग ओ से ए जाएंगे, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से डी, डी से सी, सी से बी जाएंगे। तो हम लोग कहाँ गए हैं लौट करके, बी पर फिर आ गए, ओ से ए, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, फिर ई से डी, डी से सी से बी आए। तो यहां से यहां तक जाएंगे 5 हो जाएगा, एक धन एक धन एक धन एक धन एक, 5 हो गया। और यहां से लौटे हैं 1, यहां से और लौटे 1, यहां से और लौटे हैं 1, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मीटर की दूरी। और विस्थापन देखिए, हम बी पर आए हैं तो यहाँ बी पर आकर अटक गए, तो प्रारंभिक यहाँ है, अंतिम यहाँ चला आया, तो इसके बीच की दूरी 2, जो विस्थापन है 2 मीटर का। अब देखिए क्या करेंगे, अब ओ से चलते हुए आएंगे ए पर, ओ से ए, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से डी, डी से सी, डी से सी, सी से बी, बी से ए आएंगे। तो हम लोग चलते हुए फिर बी से आ गए ए पर, तो ओ से ए गए हम, ओ से ए 1, ध्यान दीजिए, ओ से ऐसे ऐसे ई तक जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे घूमते हुए ए पर आएंगे, 1 धन 1, यहां तक 1, यहां तक 1 1 1 1 5 1 हो जाएगा। पांच 1 हो गया। अब यहां से वापस लौटते हैं, 1 ए और लिखेंगे, यहां से फिर वापस लौटते हैं, 1 ए और लिखेंगे, यहां से फिर वापस लौटते हैं, 1 ए और लिखेंगे, यहां से फिर वापस लौटते हैं, 1 ए और लिखेंगे। टोटल जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मीटर की दूरी। लेकिन अब ए पर चले आए हैं, विस्थापन हो गया हमारा 1 मीटर। यहां देखो, प्रारंभिक यहां था, अंतिम यहां है, अब यहीं पर लौट के आए हैं ना, तो विस्थापन 1 मीटर का। अभी विस्थापन 0 भी होगा। इसको देखिए, अगले में हम लोग घूमते हुए चलते हुए आएंगे फिर से ऊपर, ओ से ए, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से डी, डी से सी, सी से बी, बी से ए, ए से ओ। ओ से चले थे, ओ पर आ गए, ध्यान दीजिए, ओ ए चले हम, ओ ए चले हम 1, ए बी चले हम, ए बी 1, बी सी चलेंगे 1, सी डी चलेंगे 1, डी ई चलेंगे 1, ई डी चलेंगे, वापस आ रहे हैं, तो यहां से आएंगे 1, ये भी हो जाएगा, यहां से फिर आएंगे फिर 1 हो जाएगा, यहां से फिर आएंगे फिर 1 हो जाएगा, यहां से फिर आएंगे तो दोस्तों फिर 1 हो जाएगा, यहां से फिर आएंगे तो फिर क्या हो गया, 1 हो गया। तो देखिए दूरी कितनी निकली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूरी 10 मीटर हो गई। लेकिन विस्थापन 0, जहां से चला था वहीं पर घूमते हुए फिर वापस आ गया, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु इसकी एक ही है, जहां से चालू किया था चलना वहीं पर आ गया, मिल गया, वहीं पर अंतिम बिंदु को कर लिया है, तो इसका विस्थापन 0। क्योंकि 0 से चालू किया था, प्रारंभिक बिंदु 0 था, घूमते हुए गया ई तक खुश होते हुए,
कि विस्थापन और मिल रहा है। ई से फिर लौट कर चला आया ओ पर, विस्थापन नहीं मिला, जीरो हो गया। तो विस्थापन जीरो, लेकिन दूरी कभी भी जीरो ऋणात्मक कम नहीं होगी, दूरी हमेशा बढ़ती रहती है, पॉजिटिव होती रहती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए माइनस कैसे होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हम लोग वो से चलते हुए आएंगे एफ तक, तब देखिए क्या करेंगे। हम लोग ओ से ए जाएंगे, ओ से ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे, डी से ई जाएंगे, ई से डी पर आएंगे, डी से सी पर आएंगे, सी से बी पर जाएंगे, बी से ए पर आएंगे, ए से जीरो पर आएंगे, शून्य पर मतलब ओ पर आएंगे, और ओ से एफ पर जाएंगे। अब बताइए कितनी लंबी चौकड़ी मार रहे हैं, ऐसे ऐसे होते 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 यहाँ तक आएंगे, 10 हो जाएगा, जाने में 5 आने में 5, 10, एक दूरी कितनी हो जाएगी 11। तो यहां से ई तक जाएंगे तो 5 हो जाएगा, ई से वापस आएंगे फिर 5 हो जाएगा, और यहां से एफ तक गए हैं, 1 गए हैं तो फिर 1 लिख देंगे, तो 5 5 10 1 दोस्तों 11 मीटर की दूरी। लेकिन ओ से शुरू किए थे एफ पर पहुंचे हैं, तो इधर कितना विस्थापन हो रहा है, कितनी दूरी यहाँ से यहाँ के बीच की कम से कम दूरी हो रही -1, तो जो विस्थापन होगा माइनस का 1 मीटर होगा। तो विस्थापन माइनस में होता है, प्लस में होता है, और दूरी के बराबर भी होता है, जीरो भी हो जाता है। ओ से चले थे ई तक गए, ई से आते हुए ओ पर आए, फिर ओ से एफ तक हम लोग गए, तो यहाँ पर खत्म हुआ था, यहीं चालू हुआ फिर एफ पर गया, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के स्थितियों के बीच की कम से कम दूरी को ही दोस्तों क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो ये -1 जो है विस्थापन है, लेकिन दूरी हमेशा प्लस में होती है, इसलिए उसको जोड़ दिए थे प्लस में। ठीक है दोस्तों, तो आपको आशा करते हैं ये चीज समझ में आई होगी बढ़िया से। तो हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा दबा कर ठोकिए उसको। धन्यवाद दोस्तों, और हमारे चैनल पर बने रहिए लगातार।